राजस्थान के एक लोक देवता और अति प्रिय देवता है हमारे। और ऐसे पाबूजी महाराज को जो पूजने का विषय पूछ रहे हैं तो पाबूजी महाराज को पूरा राजस्थान पूजता और मानता है, लेकिन जो विशेष आस्था रखते हैं तो वो रबारी समाज है और भील भोपे जो नायक है वो है। तो पूजने का कारण ऐसा है कि जैसे गुजरात के अंदर की बात करूं मैं आपको तो कम से कम 350 गांव जो कच्छ के अंदर है, कच्छ क्षेत्र में ही गुजरात में रबारी है वो पाबूजी महाराज को पूजते हैं। वहाँ पर कम से कम 400 पाबूजी के मंड बोलते हैं उसको, जो मंदिर होते हैं उनको गुजरात के अंदर, तो कम से करीब 400 मंड है पाबूजी महाराज के। और जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जितने भी रबारी है हर गांव में पाबूजी महाराज का मंदिर छोटा बड़ा या उनका थान थरपना, लेकिन अवश्य पूरे मध्य प्रदेश में है जो रबारी जहाँ जहाँ है, जहाँ एक दो मकान है वहाँ पर भी है। और राजस्थान के अंदर अपन देख लें तो ये आ गया कि डूंगरपुर बांसवाड़ा से लगाकर आप ठेठ जयपुर शेखावाटी तक जोधपुर पूरा इलाका आ गया, सभी दूर पूजते हैं। कुछ इलाके हैं जहाँ पर लोग गोगा जी महाराज को, मामा जी को, इनको पूजते हैं, तो वहाँ थोड़ा पाबूजी का चलन का। और ऐसे हरियाणा में भी हमारी जो रबारी कम्युनिटी है तो वहाँ पर भी पाबूजी के बड़े बड़े मंदिर हैं, और यूपी में भी है, और पंजाब में भी पाबूजी के मंदिर है। तो रबारियों की तो अगर आप बात करें तो 6 स्टेट में पाबूजी महाराज को रबारी समाज पूजती है। और रबारी समाज जो प्रवास में है हमारा, बॉम्बे, गुजरात, पूना में, तो वहाँ पर भी रबारियों ने, अभी पूना में भी हमारा पाबूजी महाराज का बहुत बड़ा मंदिर है, और हड़मल जी रायका का साथ में बहुत बड़ा मंदिर है। तो जो मतलब राजस्थान से बाहर जो लोग पाबूजी को पूजते जी। हैं रबारी समाज के, क्या वहाँ पे भी पड़ बचवाते हैं? मैडम, पढ़ का ऐसा है कि कभी कभी जब आयोजन करते हैं तो लोगों को एक चाह होता है कि पढ़ का वाचन करवाएं। तो जैसे मध्य प्रदेश में तो भील भोपे जाते ही रहते हैं और वहाँ पर वाचन होता है। मध्य प्रदेश में तो कई भील भोपे निवास भी कर रहे हैं। और बाहर जो है प्रदेश में, तो वहाँ पर तो यहीं से अपने राजस्थान से भील भोपों को बुला के कहीं कहीं वाचन हुआ, ऐसा मैंने सुना है। ये युग में, पहले के युग में तो पाबूजी के मंदिर थे नहीं हमारे प्रदेश में, लेकिन आज जो राजस्थान के प्रवासी बंधु जो बाहर है उन्होंने कई जगह पाबूजी महाराज के मंदिर बनवा लिए, और वहाँ पर भी परवाड़े और पढ़ का आयोजन कई बार हुआ है। बड़ी बड़ी जागरण भी होती है, अभी भी कुछ दिनों में एक होने वाली है जागरण पूना के अंदर। जी। किस महीने में खास तौर से ये वाचन करवाते हैं? मैडम, ऐसे तो ठंडी के दिनों में ज़्यादा वाचन होती है। यही जो माघ जो महीना आता है, माघ महीने में अधिकतर पाबूजी महाराज की पढ़ का वाचन होता रहता है। आज इस गांव में 2 दिन इस गांव में रुकते हैं भोपे, तो यहाँ पर उनकी अच्छी मान मनवार होती है, और उनको जो उनका नेक लगता है वो देते हैं। और पाबूजी महाराज भील भोपे वहाँ पर पहुँच कर अपना वाचन करते रहते हैं और अपना आगे बढ़। कोई परवाड़ा या पाबूजी की पढ़ का कोई किस्सा याद है तो वो सुना दो। मैडम, पाबूजी महाराज की पढ़ तो पूरी, जैसे आप कोई एक किस्सा। किस्सा तो मैडम पूरी पाबूजी की पढ़ ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उसकी हम क्या बताएं कि रबारी समाज से जुड़ा हुआ कोई किस्सा या परवाड़ा जो आपको आता हो, 4 लाइन सुना। तो रबारी पाबूजी महाराज को जैसे रबारी समाज पूछती है तो उनका तो बहुत बड़ा मैडम विषय है कि मुझे इतनी अभी बोल भी नहीं पाऊंगा मैं कि कोई गायन के रूप में तो मुझे आती नहीं है। लेकिन पाबूजी की जो साखियाँ होती है, तो वो साखी जो होती है उसमें कई तरह के अलग अलग साखियाँ हैं, तो वो साखियाँ कहते हैं रबारी भी। कई एक मेरे पास लिखी हुई है, मुझे मुख पर याद तो नहीं है, मेरे मोबाइल में है। हाँ, वो तो बड़े मैं जो आपको मोबाइल बता में होने देता जो हूँ। पर वहाँ से अरे हाँ जो बोले अपने स्टेटमेंट में बार बार मैडम जी मत बोलो, कट करना पड़ेगा। अच्छा जी। सुन प्रोडक्शन फोटो सारे आते पीछे से हरी सांबड़ा तिनरी व आई सतियाँ स काटे चढ़न, ये एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। इसके अंदर मैडम ऐसा है कि भड़ चाकर भाई चारण रबारी सांवड़ा, चारण जो देवलबाई चारणी थी उसके परिवार से लेके चारण, रबारी सांवड़ा, रबारी और सांवड़ा यानी
जो भील जो गोपे रबारियों के साथ होते हैं। तो ये पाबू जी महाराज की जो मोड़ जी आसिया ने पाबू प्रकाश लिखी है उसके अंदर भी इन का वर्णन है। और पाबू जी के उदाहरण अगर अपन देखने जाएं तो रबारियों के यहाँ पर नामी नामी मंदिर है और बहुत ही बड़े बड़े जो पाबू जी के पुजारी होते थे वो रबारी समाज में वर्तमान में भी कई जगह ऐसे बड़े बड़े पंडे और पुजारी है जो जिनको हम भोपा जी बोलते हैं। और बहुत बड़े बड़े मंदिर भी हैं। जैसे हमारे मेवाड़ के अंदर जो पाबू जी महाराज का मुख्य मंदिर है वो बर गांव के बन्नाकिया गांव है, उसके पास में बर है, मतलब पाबू जी का बहुत बड़ा वहाँ मंदिर है। यहाँ मेवाड़ की एक आस्था का केंद्र मेवाड़ के लिए कोड़ू के बराबर है, वारू पाबू जी का थान। और मारवाड़ में अपन देखने जाएं तो रबारियों के लिए दूधली है। दूधली में पाबू जी महाराज के 2 मंदिर है, बहुत बड़े बड़े मंदिर। फिर धांगड़वास में है जिसका पाबू जी की पाबू प्रकाश में भी उल्लेख है धांगड़वास का। वहाँ धांगड़वास में भी रबारी पूजा करते हैं और बहुत बड़ा मंदिर है और पाबू जी की बहुत बड़ी ओरण है। और नागौर के अंदर जाएं तो सांझू धाम बहुत बड़ा पाबू जी महाराज का मंदिर है, वहाँ पर भी। और आज रबारी समाज के अंदर आप देखने जाएं तो हड़मल जी रायका की हर जगह जहाँ पाबू जी का मंदिर है वहाँ अभी जो मूर्तियों की ये जो चल रही है तो कई जगह पाबू जी महाराज के साथ हड़मल जी राय। ये जो मतलब पाबू जी का जो पढ़ है, ये मतलब जो कहानी है ये किसकी लिखी हुई, आप क्या मानते हैं कि किसकी लिखी हुई, मतलब जैसे मौखिक है कहानी, हाँ जी। लेकिन किसने रची है? हाँ जी, तो ये मैडम ऐसा है कि पहले के ज़माने में कोई लिखने वाले तो होते नहीं थे, लेकिन उस समय जो चारण भाट जो होते थे, मिरासी